हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे, मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस जानेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस जानेंगे। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। देखिए एक एग्जांपल लेके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझाता हूँ। 3 छात्र हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। P Q R वो पहला टेस्ट देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में टेस्ट देते हैं। P फिजिक्स में पाता है 48 मार्क्स, केमिस्ट्री में पाता है 58, मैथ में पाता है 49 मार्क्स। फर्स्ट टेस्ट में स्कूल का एक टेस्ट हो रहा है। Q पाता है 55, 54, 85, 39, 64, 85। सेकेंड टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट का ये मार्क्स हैं, सेकेंड टेस्ट होते हैं। उसमें P पाता है 49, 59, 51। Q पाता है फिजिक्स में 58, R पाता है फिजिक्स में 49, ये 55, 68, 85, 86। अब आपसे ये कह दिया जाता है कि इन दोनों के फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मार्क्स पाए हैं PQR को ऐड करो। तो अगर इन दोनों टेस्ट के मार्क्स को ऐड करना है हमें, तो P के कितने होंगे फिजिक्स में मार्क्स, Q के कितने होंगे, R के कितने होंगे। तो इसको करने के लिए हमें इन दोनों मार्क्स को जोड़ने पड़ेंगे। फिजिक्स के इधर फर्स्ट टेस्ट का फिजिक्स का मार्क्स, सेकेंड टेस्ट का फिजिक्स का मार्क्स। ऐसे केमिस्ट्री का भी जोड़ना पड़ेगा, ऐसे मैथ का भी जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों टेस्ट के मार्क्स होंगे। अगर इन दोनों के मार्क्स ऐड करेंगे तो इतना होगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में भी है। इसी तरीके से जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, AIJ M क्रॉस N की, बी मैट्रिक्स है BIJ M क्रॉस N की। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं A प्लस B मैट्रिक्स को, तो AIJ प्लस BIJ, AIJ प्लस BIJ जुड़ जाता है। अच्छा, एक कंडीशन है मैट्रिक्स में एडिशन, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स ऐड होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का है, तो ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए तभी ऐड होगा। 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए तभी ऐड होगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। अब A प्लस बी अगर करते हैं इन दोनों का, A प्लस बी अगर करते हैं तो 6 1 7, 5 2 7,
3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। 2x3 की मैट्रिक्स ए भी थी, 2x3 की मैट्रिक्स ए भी थी, जो बनी है वो भी 2x3 की ही मैट्रिक्सेस है। यही अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, वी इक्वल -1 2 1 3 2 1 2 5 -2 2 5 -2 2 5 -2। अब a प्लस बी अगर ऐड करना है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर ये दोनों ऐड करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, बिकॉज ये 2x3 के ऑर्डर है, ये 3x3 के ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। जब तक ऑर्डर नहीं सेम होंगे तब तक वो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगे। कहने का मतलब कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्सेस अगर आपस में सेम ऑर्डर की है तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्सेस कहलाती हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद में देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, और के कोई स्केलर है। देन अगर के ए लिखा है, के ए अगर लिखा है तो हम लोग के ए आई जे एम क्रॉस एन की लिखेंगे मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 8 मान लेते हैं, और के से मल्टीप्लाई, के सपोज लो 3 है आपका, 3 ए से अगर 3 ए लिखा हुआ है तो 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 3 8 जा। तो ये मैट्रिक्स जाके बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी 6 3 इक्वल टू होगा 6 9 12 18 18 24। ऑर्डर वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जो अगर ए है उसमें 3 ए लिखा हुआ है तो 3 जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसमें ए आई जे एक ए इक्वल टू जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और बी है बी आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। अब ए माइनस बी अगर लिखा है तो ए इन दोनों मैट्रिक्स को अगर लिखे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे सपोज कोई बी मैट्रिक्स है 2 4 6 8, और माइनस बी अगर माइनस बी है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब कि 2 का -2 4 का -4 6 का -6 8 का -8, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो सपोज ऐसे कि दो मैट्रिक्स आपके सामने हैं, एक मैट्रिक्स है 3 -3 2 1 1 -4 7, दूसरी मैट्रिक्स है
3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। अब a माइनस बी अगर बोला गया है तो a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी कर लेते हैं। तो माइनस बी कर लेते, पहले ए करिए माइनस। अब इन दोनों को अगर ए माइनस बी अगर करना है तो माइनस 3 2 1 1 माइनस 4 7, चलिए प्लस माइनस बी अगर कर रहे हैं तो एडिटिव इन्वर्स 3 का एडिटिव इन्वर्स माइनस 3, 5 का माइनस 5, माइनस 2 का प्लस 2, माइनस 1 का 1, 4 का माइनस 4, मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, माइनस 2 का 2। अब इन दोनों को जैसे ऐड करते थे ए प्लस बी में उसी तरीके से ऐड कर लेते हैं। माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, 2 माइनस 5, 1 माइनस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4, 7 प्लस 2 ऐड करते हैं। माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 2 माइनस 8 9। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया हम लोगों ने, आगे के वीडियो में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरी मैट्रिक्स बी है। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी है। तो इसमें एक सबसे पहला चीज़ हम जान लेते हैं कि एम क्रॉस एन क्रॉस पी, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ए इंटू बी, तो एम क्रॉस एन और एन क्रॉस पी इसके ऑर्डर हैं, तो इसके ऑर्डर जो नया प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा वो इसका फर्स्ट इसका लास्ट बनेगा, एम क्रॉस पी बनेगा। ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि ए बी आई जे अगर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम लिया गया है तो यहाँ पे फर्स्ट रॉ ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। चलिए ए इक्वल टू 2 1 3 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 1 एंड वी इक्वल टू 1 माइनस 2 2 1 4 माइनस 3। इसके ऑर्डर कितने हैं? ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है ए इंटू बी जो बनने वाला है, ए बी का जो प्रोडक्ट मेरा होगा ये, इसका फर्स्ट इसका लास्ट 3 क्रॉस 2 का बनने वाला है। ठीक, बिल्कुल आराम से समझिएगा, आराम से समझा रहा हूँ। तो 3 क्रॉस 2 का बनेगा तो A11 A12 A21 A22 A31 A32 यही इसका रिजल्ट बनेगा। चलिए फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि ए वी आई जे लेते हैं। चलिए A11 मैंने लिया है, A11 लिया है, ए बी का आई जे लिया है मैंने, A11 लिया है मैंने। तो फर्स्ट रॉ ऑफ ए, आइथ रॉ ऑफ ए, तो ये क्या है? फर्स्ट लिया है मैंने ना, तो आइथ रॉ ऑफ ए लिया है मैंने। तो इसका ए कहाँ है मेरा? ये बनेगा आइथ रॉ ऑफ ए कहाँ है? 2 1 3। आई इक्वल टू 1 वाला पार्ट ये है ना, ये पार्ट ले लिया जाएगा। 2 1 3 एंड कॉलम में आते हैं, फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। तो ये आएगा 1 2 4। ठीक, बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा फिर आप लोग कमेंट करिएगा, दोबारा इस पर फिर वीडियो बना दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा, आराम से ही समझाते हैं। A11 की बात की है तो
आईथ फर्स्ट वाले में से उठाएंगे, आई का जो रॉ उठाएंगे फर्स्ट रॉ, आई जो है ए वाले में से उठाएंगे और जे जो है वो बी वाले में से उठाएंगे। हर एक एलिमेंट में जैसे A12 लेना है तो आई ए वाले में से उठाएंगे और जे बी वाले में से उठाएंगे। तो ए फर्स्ट मतलब फर्स्ट रॉ उठाने, तो इसका फर्स्ट रॉ उठा लिया, इसका फर्स्ट कॉलम उठा लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, 3 का 4 से होगा, सबको ऐड करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, टोटल आंसर आएगा 16। चलिए A12 देख लेते हैं। A12 फर्स्ट रॉ उठाएंगे 2 1 3, सेकेंड कॉलम -2 1 -3, तो ये होगा 2 1 जा -2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा -3, आंसर आएगा -12। चलिए A13 देख लेते हैं। फर्स्ट रॉ 2 1 3, फर्स्ट थर्ड कॉलम फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, सॉरी A13 है ही नहीं, सॉरी भाई, इट इज़ माई मिस्टेक। A21 होगा, अब A21 होगा, इट इज़ माई मिस्टेक। A21 होगा, 21, क्योंकि अब ये 11 12 तो हो गया ना, अभी A21 की बारी है। तो 21 सेकेंड रॉ 3 -2 1, और इसमें आते हैं फर्स्ट कॉलम 1 2 4, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 का इससे, इसका इससे, इसका इससे ऐड करते हैं 3 1 जा 1 प्लस -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, आंसर आएगा A21 आएगा 3, A21 आएगा 3। चलिए A22 देख लेते हैं। A22 देख लेते हैं। सेकेंड रो कहाँ है? फर्स्ट ए में, सेकेंड रॉ जितना भी देखेंगे वो ए में देखेंगे और कॉलम जितना भी देखेंगे वो बी में देखेंगे। सेकेंड रो 3 -2 1, सेकेंड कॉलम -2 1 -3, आराम से समझिएगा। -3 -2 प्लस -2 1 प्लस 1 -3, A22 जो मेरा बनेगा, A22 बनेगा -1। सेम इसी तरीके से अगर A31 निकालना पड़ेगा तो थर्ड रो -1 0 1, फर्स्ट कॉलम 1 2 4, सॉल्व करने के बाद आएगा ये 3। A32 अगर फाइंड करना है तो थर्ड रो -1 0 1, सेकेंड कॉलम -2 1 3, कॉलम जितने उठाए जाएंगे वो बी वाले में से उठाए जाएंगे और रो जितने उठाए जाएंगे वो ए वाले में से उठाए जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में ये है। और A11 अगर लिया है तो फर्स्ट रो उठाया जाएगा और फर्स्ट कॉलम उठाया जाएगा। A12 लिया है तो फर्स्ट रो उठाया जाएगा, सेकंड कॉलम उठाया जाएगा। A13 लिया है, अगर सपोज A13 लिया है तो फर्स्ट रो उठाया जाएगा, थर्ड कॉलम उठाया जाएगा। अब प्रोडक्ट पहले से डिसाइड कर लेते हैं इसके ऑर्डर, इसका फर्स्ट उसका सेकंड, जिससे ये थोड़ा आसानी हो जाएगा कितने इसके एलिमेंट बनने वाले हैं। आई होप आप आराम से इसको पॉज कर करके समझिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, वीडियो को पॉज करके समझिएगा। अगर प्रॉब्लम होती है आपको इस टॉपिक पे, मल्टीप्लिकेशन पे, तो फिर से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से मैट्रिक्स को समझने के लिए इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ लें। मैट्रिक्स स्टार्टिंग से मैं
टॉपिक वाइज मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करने के बाद में एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर दूँगा। लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।